And here we go. This is CA Rishab mentor for CA Foundation Accounts. All well and set. सैटरडे को कैसा लग रहा है? थोड़ा लेट क्लास लिए तो मजा आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है हाँ सर, एटलीस्ट आपने सैटरडे के दिन सोने तो दिया है ना? एवरीवन गुड मॉर्निंग। थोड़ी एनर्जी के साथ आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यस, ओहो ओ, 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 ओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मुन्ना साहब यहां पे ध्यान देंगे, इज्जतदारी से आप पढ़ाई करेंगे। और आज आपको मैं पहले ही बता देता हूं मैं आपके लिए कितनी मेहनत करने वाला हूं। पहले ही देख लो कितने स्लाइड्स है। एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व, 50 स्लाइड्स है। अब ये 50 स्लाइड्स क्या है? क्या ये कोई नए क्वेश्चंस है? ना 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 ना। क्या ये कोई नए क्वेश्चंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, ओके, वही यहां पे मैंने टेकअप किए हुए हैं। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं वही क्वेश्चंस का हम बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से चीजें समझे। ठीक है मुन्ना? अरे डन है कह रहे बाबा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपका क्या है? दो टॉपिक, इश्यू ऑफ कंसिडरेशन, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्लास बेटा आपका 1 बजे के पहले ही खत्म होगा। चैप्टर आपका कल पूरा हो जाएगा। कल मतलब मंडे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हुए टुडे सेशन। पता नहीं अब लाइट इफेक्ट्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। मैं बात बताओ, कुछ पढ़े क्या? रात को कुछ पढ़े क्या कि सो गए? सैटरडे था, वीकेंड मूड था सर हमारा। बेटा पैर तो दिक्कत है। चलो सबसे पहले हम अपना टॉपिक चालू करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, चलिए काम करते, इसको कल लेके जाएंगे। ठीक है, या आज समय बचेगा तो इसको एंड में लेंगे। अभी हम आ रहे हैं आपका बैलेंस शीट बनाने पे। सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोला जाएगा आपको क्वेश्चन में? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? सिंपल सोबर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज की जो बैलेंस शीट रहती है उसका फॉर्मेट का गिवन है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फॉर्मेट उसका वहां पे गिवन है। परफेक्ट। अब फॉर्मेट क्या है मैं आपको फॉर्मेट बताना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाएंगे। हम कौन से चैप्टर के अंदर है? हम है शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर। बेटा कल क्लास नहीं होगी, संडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे सीधा। ओके, कल हम, अरे कल छोड़ो यार, तुम पढ़ान दो यार शांति से मेरे को। एक तो तुम्हारी चैट है, मैं तुरंत पढ़ लेता हूं, रिस्पॉन्ड कर देता हूं। अच्छा मैं कहां पे था? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब मैं कौन से चैप्टर के अंदर हूं? शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर हूं। तो मेरे को अपना फोकस इस चैप्टर के ऊपर और इस चैप्टर से कनेक्टेड रखना पड़ेगा। क्लियर है? इस चैप्टर पे फोकस करना है, उस चैप्टर से कनेक्टेड बात करना पड़ेगा। चलो अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, सब यहां पे ध्यान देंगे। अरे बहुत सही तरीके से बनाने वाला हूं मैं,
तुमको मजा आ जाएगा बैलेंस शीट पढ़ के। अगर किसी ने मेरे से 12th में पढ़ा है तो उसको पता होगा कि बैलेंस शीट बहुत इजी तरीके से हमने बनाया था। ओके, यहां लिख रहा हूं मैं पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। बेटा कोई पेज नंबर नहीं है हाल फिलहाल। मैंने जितने क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं हर क्वेश्चन की मैं बैलेंस शीट बनाने वाला हूं। ठीक है, ओके सर, डन। अब यहां पे सबसे पहली हेडिंग क्या आएगी? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले हेडिंग क्या आएंगे आपकी? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर आपका पॉइंट नंबर ए आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहला क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। आज कुछ नोट करना है कि नहीं, लेकिन आज जो मैं करवाऊंगा वो आपको घर पे वापस सॉल्व करना है। करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं आएगा, गार्डविथ मखीजा। करंट ईयर प्रीवियस ईयर यहां पे नहीं आएगा, बिकॉज आपके पास प्रीवियस ईयर का डेटा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का कॉलम, दैट्स इट। शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर आपकी दो हेडिंग्स आएंगी, शेयर कैपिटल। अच्छा, कितने टाइप के शेयर कैपिटल रहते हैं? एक रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक रहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक आपका इक्विटी और ये आपका प्रेफरेंस। ये आपको एग्जाम में तब करना है जब क्वेश्चन आपको मांग रहा है। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपके लिए मैं बता देता हूं, शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ दो चीजें जाती है। कौन सा? एक तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा, एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। आप अगर नोट कर रहे हो तो आप लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम। एक जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व। दूसरा आपका क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा आपका क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व। सर इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा क्या? बेटा शेयर कैपिटल चैप्टर सेंट्रिक चल रहे अपन, इसके अलावा बहुत सारे आइटम जाते हैं, बट मैं कौन से चैप्टर की बैलेंस शीट बना रहा हूं? शेयर कैपिटल की। मेरा फोकस का होना चाहिए शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर। ओके ठीक है सर, डन। सर और कुछ आएगा क्या? नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पे पॉइंट नंबर बी। अब यहां पे हम आएंगे नीचे एसेट्स पे। एसेट में पॉइंट नंबर ए, नॉन करंट एसेट, ये हम कल देखेंगे। पॉइंट नंबर बी, करंट एसेट। अब करंट एसेट के अंदर एक पॉइंट रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर हो गई क्या बैलेंस शीट? हां जी, हमारी बैलेंस शीट रेडी है। हमारी बैलेंस शीट पूरी की पूरी रेडी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर जाना है और चीजें कंप्लीट करनी है। डन है। अच्छा, शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 बनेगा, ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं उसके लिए। ठीक है, चलो सर, चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं आपको तरीका बताता हूं सॉल्व करने का। धीरे धीरे करके अपन लेवल अपग्रेड करेंगे, धीरे धीरे करके हम लेवल अपग्रेड करेंगे अपना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर, चलो डुप्लीकेट। ओके सर, डन। अब मैं आपको एक चीज बताऊं,
सबसे पहले आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस निकालना है। यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक अकाउंट। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी सिंपल करने वाला हूं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब बैंक अकाउंट। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं बेटा खुद। एक मिनट, थोड़ा सा किसी को एडजस्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। सर मतलब हम सॉल्व करने वाले हैं अभी, बिल्कुल। एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक अकाउंट डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब क्या होता है मेरे को आप बताओगे? बैंक अकाउंट में डेबिट मतलब क्या होता है? पैसा आया। और क्रेडिट मतलब क्या होता है? पैसा गया। डेबिट मतलब क्या होता है? पैसा आया। क्रेडिट मतलब क्या होता है? पैसा गया। यस और नो? यही होता है। चलो अब मैं बैंक अकाउंट का टोटल मारूंगा। सब कैलकुलेटर लेंगे, सब अपने हाथ में कैलकुलेटर लेंगे। अरे रुको ना बेटा, धीरे धीरे करके चले, स्टेप बाय स्टेप। सब अपने हाथ में कैलकुलेटर लेंगे। 12 लाख डेबिट, 12 लाख डेबिट मतलब पैसा आया। 2 लाख क्रेडिट, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं 12 लाख डेबिट, 2 लाख रुपए क्रेडिट। फिर से 4.5 लाख रुपए। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा हूं? बैंक अकाउंट को देख रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहा हूं? बैंक अकाउंट को देख रहा हूं। बेटा आज आपको बहुत मजा आने वाला है बैलेंस शीट बना के। 4.5 लाख, ठीक है सर। उसके बाद वापस से बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख। तो राजा मेरे को एक बात बताओ, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? 12 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 9 लाख, 25.5 लाख से डेबिट हुआ। क्रेडिट कितने से हुआ? 2 लाख से। तो नेट कितना हो गया सर? नेट 23.5 लाख रुपीस आए। 25,50,000 आए, 2 लाख रुपए वापस किया, तो नेट कितना पैसा आया? 23,50,000 रुपए। उसको मैं कहां पे लिख दूंगा अपने? उसको मैं लिख दूंगा यहां पे 23,50,000। अच्छा मैं बात बताओ, लूका डी पासियोलो क्या बोल के गया था? एसेट मतलब डेबिट, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। तो 23,50,000 एसेट साइड का टोटल हो गया है, और वही टोटल आपका क्या रहेगा? लाइबिलिटी साइड का टोटल। वही चीज आपका क्या रहेगा? लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब मैं देखूंगा क्या सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व मुझे दिख रहा है या नहीं। अब मैं क्या चेक करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर पहली एंट्री में नहीं है, दूसरी एंट्री में नहीं है, तीसरी एंट्री में नहीं है, चौथी एंट्री में नहीं है, ओके, पांचवी छठवीं किसी में भी नहीं है। तो मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना हो गया? डंडी, मतलब कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 23,50,000। 23,50,000। सबको यहां तक सॉर्टेड है? यस। अब मेरे को नोट नंबर 1 बनाना है। मेरे को क्या बनाना है? नोट नंबर 1। चलो अब नोट नंबर 1 का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले नोट नंबर 1 को क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट नंबर यही है, ठीक है। चलो अच्छा मेरे को बात बताओ, शेयर कैपिटल मतलब यहां पे आपको क्या दिखेगा?
ओनली फेस वैल्यू, क्या दिखेगा यहां पे? ओनली फेस वैल्यू। ओके सर, डन है यहां तक तो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नोट नंबर 1। बेटा प्लीज एक बार ध्यान दे दो अच्छे से, आप मजाक मस्ती में ज्यादा चल रहे हो, मैं आपको अभी भी वार्न कर रहा हूं, आपको इससे मेथड इजी कहीं मिलेगा नहीं सॉल्व करने के लिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, चलो यहां सबसे पहले हेडिंग क्या आएंगी? ऑथराइज शेयर कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज शेयर कैपिटल? ऑथराइज शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो जो कंपनी अपने शेयर्स के बदले पब्लिक से लेंगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद सेकेंड हेडिंग आएंगी आपकी इशूड शेयर कैपिटल। सबको याद है इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो कंपनी पब्लिक से लेना चाहती है आज। ओके, एक सेकेंड बेटा, सो सॉरी। ओके, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3। सो सॉरी, एक इमरजेंसी कॉल था बेटा इसलिए उठाना पड़ा। इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा हिसाब है, वो अमाउंट जो पब्लिक अपनी इच्छा से दे रही है। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर दो हेडिंग रहेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और दूसरी हेडिंग रहेंगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सर फुल्ली पेड है नॉट फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है? मैं आपको सीधा बोल रहा हूं, कोई भी शेयर फुल्ली पेड कब बनेगा? कोई भी शेयर फुल्ली पेड कब बनेगा? उसकी दो कंडीशन है, उसकी दो कंडीशन है। पहला, कंप्लीट फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, आपने पूरा का पूरा फेस वैल्यू मंगवा लिया है, एंड नो कॉल इन अरियर्स। फुल्ली पेड की कंडीशन क्या है? कि आपने सारे के सारे शेयर्स पे, एवरीवन जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फुल्ली पेड अप की दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो शेयर फुल्ली पेड बन जाएगा। आपने पूरा का पूरा फेस वैल्यू मंगवा लिया है एंड कोई भी कॉल इन अरियर्स नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या बन जाएगा आपका? फुल्ली पेड अप। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सर ये सब हमको नहीं समझता, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। डन है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्या यहां ऑथराइज दिख रहा है? क्या आपको ऑथराइज शेयर्स की डिटेल गिवन है क्या यहां पे? ऑथराइज शेयर्स के बारे में कुछ भी दिया हुआ है क्या? नहीं सर, ऑथराइज शेयर के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे डंडी मार दूंगा। करूंगा क्या?
डंडी, सीधा डंडी। अरे कुछ गिवन ही नहीं है तो डंडी, बात खत्म। क्या यहां तक सबको क्लैरिटी है? अच्छा, मेरे को इशूड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन मतलब इशूड, इशूड कितने किया? 50,000 और हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 50 रुपए। तो मेरा इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 ईच, ऑफ ₹50 ईच। तो 50,000 इंटू 50 कितना हो गया? 25 लाख रुपए। क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? अब मैं चल रहा हूं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब सर हुआ क्या, मैंने इशू किया है 50,000 शेयर्स के लिए। मैंने इशू कितने किया है? 50,000 शेयर। और हमने अलॉट भी कितने किए हैं? 50,000 शेयर। अब क्या हुआ, 50,000 शेयर में से आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, 45,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। सॉरी, माय बैड, मैंने गलत पढ़ा। अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा 45,000 शेयर्स पर ही मिला। हां जी सर, मतलब ये 45,000 शेयर्स और यहां पे हो गए 5,000। ये 45,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का ही पैसा मिला, अलॉटमेंट का भी मिला और फाइनल कॉल का ही मिला। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये 45,000 शेयर्स पे पूरा का पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, बिकॉज हम फाइनल कॉल के बाद पहुंच चुके हैं। और इन 45,000 शेयर्स पे कोई भी कॉल इन अरियर्स नहीं है। ₹45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच। याद रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा। 45,000 इंटू 50, 22,50,000। ₹22,50,000। ओके, अब सर 5,000 शेयर्स ऐसे है जिसपे मैंने 50 रुपए तो मंगवा लिया। 50,000 शेयर ऐसे है जिसपे मैंने 50 रुपए मंगवाया तो है। सॉरी, 5,000 इंटू 50 मतलब मैंने 2.5 लाख रुपए मंगवाया है, लेकिन इन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है। तो लेस कॉल इन अरियर्स। जितना पैसा नहीं मिला उतना आप डिस्क्राइब कर दो। अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स कितना है? सब यहां पे ध्यान देंगे। कॉल्स इन अरियर्स कितना है? यहां पे 50,000 और यहां पे आपका कितना है? 1 लाख। 50,000 और 1 लाख कितना होता है? 1.5 लाख रुपए। तो इसका नेट कितना हो गया? मतलब इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे दिए हैं? 1 लाख रुपए। सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे दिए हैं? 1 लाख रुपए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको टोटल सिर्फ किसका मारना है? आपको टोटल सिर्फ किसका मारना है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का। 22,50,000 प्लस 1 लाख। क्या मैच हो गया? क्या आपका मैच हो गया क्या? 23,50,000, 23,50,000 सबका मैच हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 समझा? इजी। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का टोटल लेना है।
यस। अच्छा, अगर किसी को अभी भी डाउट है, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो हम और क्वेश्चंस करेंगे। डन सर। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाने पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। अब आपको पूरा आता है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। अरे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर से समझाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। चलो मुन्ना यहां पे आ जाओ सबके सब। ठीक है सर, डन। एवरीवन वापस से मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? बैंक अकाउंट में देखूंगा। सबसे पहले क्या देखूंगा? बैंक अकाउंट में देखूंगा। अरे मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है, आप जलो मत मेरे से, ठीक है? जलना मत बिल्कुल भी। डन है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या फोकस होना चाहिए? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहां कहां पे डेबिट हो रहा है चेक करो। सर बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट? 2 लाख रुपए। कितने से डेबिट? 2 लाख रुपए। वापस से बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है? 5 लाख। 2 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया? 7 लाख। ठीक है, फिर वापस से बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है? 7 लाख से। तो 2 प्लस 5 7, 7 और 7 14। टोटल कितना हो गया बैंक अकाउंट डेबिट? 14 लाख रुपीज से। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो गया? 14 लाख से। और वही मेरा एसेट साइड का टोटल बन जाएगा, और वही टोटल मैं उठा के लाइबिलिटी साइड में लिख दूंगा। यहां तक सबको सॉर्टेड है? यस। अब क्या इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है क्या? हाँ जी सर, सिक्योरिटी प्रीमियम है। कितना है? 4 लाख रुपए। क्या और कहीं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है? नहीं सर। तो 4 लाख रुपए क्या है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मेरा शेयर कैपिटल में कितना आएगा? देखो आपने एग्जामिनर को बुद्धू बना दिया। एग्जामिनर को लग रहा है कि आपने पहले शेयर कैपिटल बनाया है, आपने एग्जामिनर को बुद्धू बना दिया। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 10 लाख। बात खत्म। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 10 लाख। अच्छा, ये जो 10 लाख है ना, इसको मैं बाद में अमेंड करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में थोड़ी और इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? अब 2 मिनट के लिए हम मानते हैं कि मेरे पास ऑथराइज नहीं है। 2 मिनट के लिए हम मान रहे हैं कि हमारे पास ऑथराइज नहीं है। ठीक है, भूल जाओ ऑथराइज शेयर कैपिटल को। कंपनी ने इशू किया है 1 लाख शेयर। हाल फिलहाल के लिए आपको सिर्फ क्या याद रखना है? कंपनी ने इशू किया है 1 लाख शेयर्स। ठीक है सर, एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। कंपनी ने इशू किया है 1 लाख शेयर्स, और हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। तो ये कितना हो गया?
10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख। ओके बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा? अगर आपने बीच में ज्वाइन किया है तो आपको समझ में जेन्युइनली नहीं आएगा। आप लेक्चर स्टार्ट से देखो। डन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1 लाख शेयर्स है, क्या ये फुल्ली पेड अप है? क्या ये 1 लाख शेयर्स फुल्ली पेड अप है क्या? सर फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप हो चुका है एंड नो कॉल इन अरियर्स। तो अब चेक करते हैं, क्या ये 1 लाख शेयर पे पूरे के पूरे स्टेजेस कॉल्ड है क्या? हां जी सर। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, और मुझे कॉल्स इन अरियर्स भी कहीं पे नहीं दिख रहा है। मुझे कॉल इन अरियर्स भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। देख लो आपके सामने जर्नल एंट्री है, क्या कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा है? नहीं। तो इस सिनेरियो में दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मैं इसको कहां पे लिख दूंगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। कितना हो गया? 10 लाख। क्या कुछ भी नॉट फुल्ली पेड अप है क्या? नहीं। तो यहां का टोटल कितना आया? 10 लाख। क्या ये टोटल मैच कर गया है क्या? हां जी सर। मतलब मेरी बैलेंस शीट हो गई, मतलब मेरी बैलेंस शीट बन गई। बेटा अगर आपने बीच में ज्वाइन किया है तो आई कैन नॉट हेल्प इट। अगर आपको शेयर कैपिटल चैप्टर याद नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प इट। आप पहले बैकलॉग क्लियर करो, फिर यहां पे आओ बेटा। बेटा आई नीड द वोट अप। क्या सबको समझा क्या? आयना पारेख ऑथराइज क्या होता है बेटा? मैं ऑलरेडी लेक्चर्स में समझा चुका हूं। अरे बेटा ऑथराइज दिया हुआ है, 2 मिनट शांति रखोगे क्या? यहां तक क्लियर है? ओके अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। थोड़ा सा हम अब क्वेश्चन के हिसाब चल रहे हैं। पहले हमने मोटा मोटी चीजें देख लिया, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। क्वेश्चन हमको क्या कहा है कि ऑथराइज्ड है 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो चलो ऑथराइज कितना है आपका? 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना? 1 करोड़। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है वो? सर वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम 6 लाख रुपए, 6 लाख शेयर ऑलरेडी इशू कर चुके हैं और 1 लाख इशू और कर रहे हैं। तो आपका इशूड कितना हो गया? सर हमारा इशूड हो चुका है 7 लाख इक्विटी शेयर्स। हमारा इशूड कितना हो चुका है? 7 लाख इक्विटी शेयर्स। तो ये हो गया 70 लाख। ओके सर। अच्छा तो अब मेरा सब्सक्राइब भी कितना हो जाएगा? 7 लाख। क्योंकि 6 लाख आपने पास्ट में इशू किए थे, 1 लाख आपने ताजे ताजे इशू किए हैं, तो टोटल कितना हो गया? 7 लाख शेयर। तो ये हो गया 70 लाख। यहां पे भी कितना हो जाएगा? 70 लाख। यहां पे आपका फिल इन कितना हो जाएगा? 70 लाख का। यहां पे आपका कितना हो जाएगा? 74 लैक्स।
और राजा मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं 1 लाख शेयर इशू करके मेरे को 14 लाख रुपए मिले होंगे, और जो पुराने 6 लाख शेयर मैंने इशू किया होगा, हर शेयर पे 10 रुपए का फेस वैल्यू तो मिला होगा? हां जी सर। तो 60 लाख रुपए आपको पिछले बार मिल चुके थे, 14 लाख रुपए अभी मिले, तो टोटल कितना हो गया? 74 लैक्स। टोटल कितना हो गया? 74 लैक्स। इस क्वेश्चन में 6 लाख आप ऑलरेडी इशू कर चुके हो, उसका पैसा आपको मिल गया होगा। 1 लाख आपने अभी इशू किया है, उस पे आपको मिले 14 लाख, तो टोटल मिला के 60 लाख प्लस 14 लाख 74 लैक्स। भाई साहब तुम पता है क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे। एक चीज समझा रहा हूं, या तो तुम्हारा ध्यान चकलस में है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं बेटा, या तो आपका ध्यान चकलस में है चैटिंग करने में, या तो आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो भाई पहले आप लोग, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। बेटा चैट बंद करूंगा तो क्या ही मतलब है? बेटा ओझा, क्या पता नहीं चल रहा है? यहां पे मेरे पास जो डेटा गिवन है मैं उस पर बात कर रहा हूं, ठीक है? ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा बेटा, तभी मैं एक दिन लगा रहा हूं 2 घंटे अपने लाइफ के। बेटा फॉर्मेट समझ में नहीं है, फॉर्मेट तो लर्न करना पड़ेगा ना आपको, ये फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो भाई तुम पहले, एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ लो पहले, नहीं तो फिर तुम बोलोगे ये कहां से है वो कहां से है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पहले। गाइस रीड द क्वेश्चन, यू हैव एग्जैक्टली 1 मिनट। मैं टाइमर भी लगा देता हूं। टाइमर लग गया 1 मिनट का। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। एग्जाम में ऐसा ही बनाना है, हां जी। डन, ग्रेट। यस, बैलेंस शीट आफ्टर जर्नल एंट्रीज बनेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मेरे को क्या देखना है, मेरे को 2 चीजें उठा के आनी है। आप बेटा प्रोसेस नहीं समझ रहे हो। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट उठा के आना है अपने लिए। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट का टोटलिंग करना है, उसके बाद बाकी बातें होंगी। चलो मेरे पास आ चुके हैं फॉर्मेट्स। सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है? बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट कितना दिख रहा है यहां पे?
40 लाख, कैलकुलेटर पे लो 40 लाख, जिनको नहीं समझ रहा उनके लिए 40 लाख पैसा आया कि पैसा गया? पैसा आया, ठीक है, 40 लाख रुपए पैसा जो आ रहा है वो आपके लिए एसेट है। उसके बाद 40 लाख डेबिट, 30 लाख क्रेडिट। आपके लिए लिख देता हूं, बैंक अकाउंट में डेबिट मतलब पैसा आया, क्रेडिट मतलब पैसा गया। 40 लाख रुपए आया, 30 लाख रुपए गया। ओके सर। उसके बाद वापस से बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख। बेटा बैंक अकाउंट सिर्फ नहीं बनाना है, मैं कैलकुलेशन के लिए बैंक अकाउंट ले रहा हूं। सर वापस से 15 लाख। ओके, और यहां पे कितना है बैंक अकाउंट डेबिट? 10 लाख। तो टोटल बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 40 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10, 80। क्रेडिट कितने से हुआ? 30 लाख। तो नेट कितना आया? 50 लाख रुपए आपको पैसा मिला है। तो ये 50 लाख रुपए आप कहां लिख दोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। क्या आपके पास नॉन करंट एसेट कुछ भी है क्या? नहीं, गिवन नहीं है, तो अज्यूम टू बी जीरो। तो यही मेरा एसेट साइड का टोटल बनेगा और यही टोटल मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल बनेगा। अगर आपको यह भी नहीं समझा बेटा तो इट्स हाई टाइम आप चैप्टर वापस जाके पढ़ो या आप बेसिक्स एक बार देख के आओ अकाउंट्स के, बिकॉज ये बहुत बेसिक सी चीज है जो मैंने आप बोला हुआ है। अब मैं देखूंगा, अब मेरे लिए आप स्टेप नहीं समझ, अब मेरे को किसको फिल इन करना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए मैं जर्नल एंट्री में जाऊंगा और चेक करूंगा क्या मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सर देखते हैं क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? आपके सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिख रहा है क्या? नहीं। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल रिजर्व दिख रहा है क्या? नहीं। तो अज्यूम टू बी जीरो। तो ये 50 लाख रुपए पूरा का पूरा कहां चले जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये 50 लाख पूरा का पूरा कहां चले जाएगा? शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर कैपिटल है इसका मैं नोट बनाता हूं। क्या मुझे ऑथराइज का डिटेल गिवन है क्या? एवरीवन चेक, क्या मेरे पास ऑथराइज शेयर्स का डिटेल है क्या? नहीं सर, ऑथराइज शेयर का डिटेल नहीं है। क्या मेरे पास इशूड का डिटेल है क्या? हां जी सर, 1 लाख शेयर आपने इशू किए हैं। और आपका दूसरा कंफ्यूजन प्रीमियम का क्या? बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आता है @50 ईच। तो ये कितना हो गया आपका? 50 लाख। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, क्या ये फुल्ली पेड अप है क्या? व्हाट डू मीन बाय फुल्ली पेड अप? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि आपने पूरा का पूरा फेस वैल्यू मंगवा लिया है, कंप्लीट फेस वैल्यू आपने मंगवा लिया है एंड कॉल्स इन अरियर्स भी नहीं है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमने पूरा का पूरा फेस वैल्यू मंगवा लिया है? सीधा हिसाब है, आप अकाउंटिंग देखो। क्या आपने एप्लीकेशन की अकाउंटिंग की है? यस। अलॉटमेंट की है? यस। फर्स्ट कॉल की है? यस। सेकेंड फाइनल कॉल की है? हां जी। मतलब पूरा का पूरा फेस वैल्यू आ चुका है। क्या आपको जर्नल एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा है क्या? आपके सामने है। क्या जर्नल एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा है? नहीं। तो सर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये जो पूरे के पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ये पूरे के पूरे फुल्ली पेड अप है और इनका फेस वैल्यू कितना है? 50 रुपए। तो ये हो गया 50 लाख।
नॉट फुल्ली पेड अब कुछ है क्या? नहीं। अब मैं आपको 10 बार एक ही चीज रिपीट कर चुका हूं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमको टोटल 1 करोड़ लिखना है। अरे टोटल 1 करोड़ नहीं लिखना है भाई। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर जितना है आपको उतना ही लिखना है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कितना है? 50 लाख। तो आपको भी कितना लिखना है? 50 लाख। दैट्स इट। क्या ये 50 लाख और ये 50 लाख मैच कर रहे हैं? हां जी, आपकी बैलेंस शीट बन गई। अरे भाई रिजेक्टेड सब सेट हो गया। तुम वही तो मैं बोल रहा हूं ना। तुम पता है जर्नल एंट्रीज पे ध्यान नहीं दे रहे। सर क्वेश्चन में ना रिजेक्टेड है। अरे भाई जर्नल एंट्री पास किया ना तूने। तूने जर्नल एंट्री पास किया ना। जर्नल एंट्री में रिजेक्ट का इफेक्ट दे दिया ना। हाँ, तो बैलेंस शीट में भी उसका इफेक्ट आ गया ऑटोमेटिकली। रिजेक्टेड का क्या हुआ का मतलब क्या होता है? फिर जर्नल एंट्री क्यों देख रहा है? बेटा सब्सक्राइब 4 लाख कहां से है? या तो आप नशे करके आए हो या तो आपको नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ेगा। 4 लाख एप्लीकेशन आए हैं। इशू कंपनी ने 1 ही लाख किया है और सब्सक्राइब भी 1 ही लाख हुआ है। मतलब अलॉट कितने हुए? 1 लाख। अब इससे सिंपल बैलेंस शीट क्या है मेरे को नहीं समझता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। पहले ही क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। वापस से आपको पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से बेटा। लो भाई क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। मैंने शादी बाद में होंगी बेटा, पहले पढ़ तो ले। बेटा जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में ही एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आएगा। आपको डायरेक्टली एग्जामिनर नहीं पूछेगा। पढ़ लिया भाई? बार बार फॉर्मेट बनाना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए। बेटा आप रफ में लिख लो ना कहीं पे भी, क्या दिक्कत है? आपको तो समझना है। चलो डुप्लीकेट मैं मूव करता हूं। बना लिया बेटा बैलेंस फॉर्मेट। मेरा भी फॉर्मेट आ ही रहा है ऊपर से कॉपी होते हुए। इतना मजा आता मेरे को ये लाइन बोलने में। मेरा ही फॉर्मेट आ रहा है कॉपी होते हुए, चिंता मत करो। चलो वापस से क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? मैं भी बनाऊं? पागल हो गया, मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा और फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा बार बार। वेन यू हैव टेक्नोलॉजी वाई टू रिलाई ऑन मैन्युअल वर्क। चलिए सर, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं। बेटा क्वेश्चन ही अगर नहीं समझा तो आपको पिछले क्लासेस देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मेरे को किस पे ध्यान देना पड़ेगा? बैंक अकाउंट में 30 लाख डेबिट, 15 लाख क्रेडिट। चलो बैंक अकाउंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में डेबिट कितना है? 40 लाख।
क्रेडिट कितना है 15 लाख। डन। उसके बाद यहां पे तो बैंक की एंट्री है ही नहीं फोर्थ में। फिफ्थ में वापस से 15 लाख। सिक्स्थ में वापस से 10 लाख। टोटल कितना हो गया सर? 40 प्लस 15 प्लस 10 65 लैक्स डेबिट, 15 लाख क्रेडिट। तो नेट कितना हो गया? नेट आपका हो गया 50 लाख रुपए। नेट कितना हो गया? 50 लाख रुपए। तो चलो बैंक अकाउंट में कितना लिख देंगे? 50 लाख रुपए। तो आपका 50 लाख एसेट साइड का टोटल, वही आपका लाइब्रेरी साइड का टोटल बन जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 0 और यहां पे हो गया आपका 50 लाख। क्या मेरे पास ऑथराइज शेयर का डिटेल गिवन है क्या? नहीं। मैंने कितने इशू किया है? 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है और हर इक्विटी शेयर पे फेस वैल्यू कितना है? 50। कितना हो गया? 50 लाख। अब क्या पूरे के पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर पे पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप है? हां जी सर। क्या किसी ने पैसा डुबाया? नहीं। तो इसका आंसर हो गया आपका टोटल। टोटल आपको सिर्फ किसका लेना है? सब्सक्राइब्ड का ही। क्या मैच हो गया? हां जी सर, मैच हो गया। डन। डन है बॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट कॉपी करके आता हूं। पढ़ लिया क्या भाई? डन। अरे तुम देखो, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं। तुमको जर्नल एंट्री पे कमांड लाना है अपने। ठीक है, चलो। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? पहले तो मैं फिगर्स मिटा दूं पुराने वाले। ये फिगर्स मैं हटा दूं। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक, 40 लाख रुपए डेबिट, 20 लाख रुपए क्रेडिट। 40 लाख डेबिट, 20 क्रेडिट, कहीं पे लिख दे? ओके सर। बैंक डेबिट और क्रेडिट, 40 लाख रुपए डेबिट, 20 लाख रुपए क्रेडिट। ठीक है सर। उसके बाद सर वापस से 5 लाख रुपए डेबिट। ठीक है, तो 5 लाख रुपए डेबिट। सर और कहीं पे बैंक अकाउंट है क्या? नहीं, यहां पे तो नहीं है। यहां पे है 15 लाख रुपए डेबिट और यहां पे है 10 लाख रुपए डेबिट। 15 लाख और 10 लाख टोटल मारो बेटा। 40 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 20, तो नेट कितना हो गया? 50 लाख। नेट कितना हो गया?
50 लाख रुपए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फॉर्मेट। ये इस फॉर्मेट की ब्यूटी है, ब्यूटी ब्यूटी, कि इस समय आपको जर्नल एंट्री देखना है। एक बार आपने जर्नल एंट्री पास कर दिया, बात खत्म। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व दिख रहा है क्या? नहीं सर, पहली दो एंट्री में भी नहीं है, तीसरी चौथी पांचवी में भी नहीं है, छठवीं सातवीं आठवीं में भी नहीं है, बस बात खत्म। यहां पे कितना हो जाएगा? 50 लाख। अच्छा, आपको एक ट्रिक बताऊं क्या? क्या कॉल सीनरियस आपको दिख रहा है क्या? नहीं सर। और क्या मैंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल आखिरी स्टेज तक पैसा मंगा लिया है? हां जी सर। मतलब फेस वैल्यू पूरा कॉल्ड अप है, कॉल सीनरियस भी नहीं दिख रहा है, ऑथराइज गिवन नहीं है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच, दैट इज 50 lakhs। और यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स पूरे के पूरे फुल्ली पेड अप है, बिकॉज कॉल सीनरियस भी नहीं है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी मंगवा लिया है। डन है। अरे बेटा, सेम सेम लगने की बात नहीं है। जितने क्वेश्चंस आपके हैं, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस की बैलेंस शीट बनवा के दे रहा हूं आपको। हालांकि ये 3-4 क्वेश्चन में बैलेंस शीट सेम है, ठीक है। चलो, यहां पे भी सेम बैलेंस शीट आएगी। बैलेंस शीट सेम आएंगी क्योंकि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। डन। बैलेंस शीट आपकी सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे सेम आएंगी? टोटल मारो। 40 लाख डेबिट। अगर अपना आंसर 50 लाख आया इसका भी, तो इसकी बैलेंस शीट भी सेम आएगी। 40 लाख डेबिट, डेबिट मतलब पैसा आया। 22 लाख क्रेडिट मतलब पैसा गया। 12 लाख डेबिट मतलब पैसा आया। वापस से 12 लाख डेबिट मतलब पैसा आया। वापस से 8 लाख डेबिट मतलब पैसा आया। इसका भी टोटल 50 लाख ही आ रहा है। डन। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो वापस से। ये जो 6 लाख है, ये ऑलरेडी इशूड है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इशू प्राइस और फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 फॉर दिस 6 lakhs, ठीक है। ये 6 लाख के लिए इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम है। सर ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं ना? नहीं बेटा, अभी इसके साथ में ये प्रो राटा भी है, इसके साथ में प्रो राटा भी है। चलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। करे स्टार्ट। हाँ बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन का भी करवा दूंगा, चिल मारो, पहले ये तो कर लो। चलिए सर, ऑथराइज शेयर कितने हैं? 10 लाख इक्विटी शेयर्स। मैं फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूं बेटा, 1 मिनट बस। सर ये बताना जरूरी है कि आप फॉर्मेट कॉपी कर रहे हो? हाँ, तभी तो तुमको थोड़ी जलन होगी ना, बहुत बताना जरूरी है। ठीक है सर, डन। कर लिया आपने फॉर्मेट कॉपी? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए बात है क्या?
चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले अब सब यहां पे ध्यान देंगे, बैंक में आएंगे। बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं? बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं। बैंक अकाउंट की जब मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी दिया है कि 6 लाख शेयर ऑलरेडी इशूड है। मतलब ये 6 लाख शेयर्स आपने पास्ट में इशू कर चुका है। अच्छा, इशू प्राइस क्या है? क्या मुझे दिया है क्या? नहीं, तो मैं मान लूंगा मेरा इशू प्राइस कितना है, 10 रुपए पर शेयर। तो टोटल कितना पैसा आया है? वो 6 लाख शेयर से 60 लाख रुपए आ चुके हैं। अब मैं 1 लाख शेयर और इशू कर रहा हूं। इसमें मुझे कितने पैसे मिले हैं? यस, आज से बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करेंगे और अगर हुआ तो हम और क्वेश्चंस देखेंगे। सर, जो हमने 1 लाख इशू किए हैं उसके लिए जर्नल एंट्री पास की है हमने। 7,10,000 डेबिट, 80,000 क्रेडिट। सब कैलकुलेटर पे लो, मेरे साथ में आप सॉल्व करोगे। 7,10,000 डेबिट, डेबिट मतलब पैसा आया, 80,000 मतलब पैसा गया। ठीक है, 70,000 वापस आए, 70,000 प्लस, उसके बाद 7 लाख रुपए आए। टोटल कितना हो गया? 14 लाख रुपीस। तो टोटल कितना पैसा मिला? 74 लाख रुपीस मिला है। ठीक है सर। बैंक में कितना पैसा आया है? 74 लैक्स। बैंक में कितना आया है? 74 लैक्स। अब ये 74 लैक्स ही मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल बनेगा। क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम है क्या? चलो चेक करते हैं, क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम है? हां जी सर, इस क्वेश्चन में 4 लाख रुपए का प्रीमियम है। तो प्रीमियम को कहां लिख दूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 4 लाख। तो ये कितना हो गया? 70 लाख। कितना हो गया? 70 लाख। अब आते हैं हम अपने टेबल पे। ऑथराइज शेयर्स कितने हैं? सर, ऑथराइज शेयर्स है 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। कितना है ये? 1 करोड़। ठीक है, हमने इशू कितने किए? 6 लाख हम पहले इशू कर चुके थे, 1 लाख रुपए हमने बाद में इशू किया, तो टोटल 7 लाख आपके इशू हो चुके हैं। सत्तर लाख। क्या आपको क्वेश्चन में कॉल सिनेरियोस दिख रहा है क्या? देखो देखो देखो, पांचवी छठवीं एंट्री कॉल सिनेरियोस नहीं। क्या आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी में कॉल सिनेरियोस दिख रहा है? नहीं। मतलब काट पीट के किसी ने पैसा तो नहीं डुबाया। डन। क्या मैंने सारी की सारी स्टेजेस मंगवा लिए क्या? हां जी सर, यहां पे 3 स्टेज थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। आपने तीनों स्टेज मंगवा ली और कोई भी स्टेज पे कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, मतलब फुल्ली पेड अप हो गए। हां जी सर, तो ये आपका हो जाएगा 7 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। कितना हो गया? 70 लाख। ठीक है मुन्ना, एग्जाम में क्या हमको दोनों बनाना है? हां जी, बैलेंस शीट भी और इसका नोट्स टू अकाउंट भी। सिंपल सोबर, इसमें मेरे को कुछ भारी नहीं लग रहा। चलो
ये वाला कोई काम का नहीं है, बिकॉज इसकी ये बैलेंस शीट, सेम बैलेंस शीट बैंक अकाउंट में 50 लाख ही आएंगे। बैंक अकाउंट में कितने आएंगे? अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सेम बैलेंस शीट नहीं है, सेम बैलेंस शीट नहीं है, बिकॉज यहां पे प्रीमियम भी है, यहां पे प्रीमियम भी है। चलो एक काम करो, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक देता हूं टाइमर के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद थोड़ा अपन लेवल अप करने वाले हैं। ये तो अभी चुटुक मुटुक चल रहे हैं, अभी तक फॉर फीचर और री इशू की बातें नहीं हुई है ना, तो वहां पे आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। अभी मैं आपको फॉर्मेट से यूज टू कर रहा हूं, फिर हम लेवल अप करेंगे। यू हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट गाइस, ठीक है, टेक अ ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज पूरे क्वेश्चन नहीं हुए, हम मंडे को करेंगे, लेकिन अच्छे से हर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो मैं आया, 1 मिनट में पानी लेके अपने लिए, मैं आ जाऊंगा 5 मिनट के अंदर। भाई मेरे को ब्रेक नीडेड है, बस आपको नहीं तो मेरे को नीडेड है, ठीक है राजा। मेरे को ब्रेक चाहिए बस, चिल।
बिल्कुल बेटा, अगर ऑथराइज नहीं गिवन है तो आप नहीं लिखोगे। ऑथराइज अगर नहीं गिवन है तो हम क्यों लिखेंगे? ठीक है मुन्ना, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बैलेंस शीट कॉपी कर ले। होप सो सबको क्वेश्चन याद है। नहीं भी याद है तो तुम प्रो हो चुके हो, मैं ऐसा मान रहा हूं। तुम प्रो नहीं पिरो हो चुके हो, तुम्हारी लैंग्वेज में ना, पिरो। ठीक है सर, डन। आपने ऑब्जर्व किया होगा शेयर कैपिटल मेरे अभी तक के टीचिंग में सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर समय खाता है और आपको इसको समय देना चाहिए। और मैंने इतना समझा है, जिस चीज को आप समय देते हो वो चीज आपकी होती होती है। ठीक है, समय दो, इस चैप्टर को आपको आसान लगेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। बैंक अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख, फिर 13,50,000 क्रेडिट। सब कैलकुलेटर पे लो। 20 लाख डेबिट, 13,50,000 क्रेडिट, मतलब इतना पैसा चला गया। तो अब मेरे पास कितने पड़े हैं? 6.5 लाख। फिर 6.5 लाख प्लस 1.5 लाख, 8 लाख रुपए। फिर कितना है? 2 लाख। और फिर कितना है? 1 लाख। टोटल कितना पैसा आया है? 11 लाख रुपए। टोटल कितना पैसा आया है? 11 लाख रुपए। डन है सर, यही मेरा एसेट साइड का टोटल हो जाएगा और ये अमाउंट मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है क्या? लेट्स चेक। हाँ सर, क्वेश्चन में 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है। पहला सवाल, क्या प्रीमियम गिवन है? हाँ जी, कितना प्रीमियम है सर? 1 लाख रुपए। तो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल कितना आ गया? 10 लाख रुपए। अब ऑब्जर्व करो, क्या मुझे ऑथराइज शेयर्स के बारे में कुछ डिटेल गिवन है क्या? नहीं। अगर डिटेल गिवन नहीं है तो डंडी। आपने इशू कितने किए हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। क्योंकि मुझे हमेशा क्या देखना रहता है? फेस वैल्यू। डन सर। अच्छा, क्या मैंने सारी की सारी स्टेजेस का पैसा मांग लिया है क्या? हाँ सर, आपने हर स्टेज का पैसा मांग लिया है। यहां पे दिख रहा है फाइनल कॉल, मतलब आपने हर स्टेज मंगवा लिया है। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कॉल इन अरियर्स दिख रहा है क्या? जर्नल एंट्रीज में नहीं सर। मतलब कि ये सारे के सारे 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे पूरा का पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप है और ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू मुझे मिल चुका है। क्या 10 लाख मैच कर रहा है? यस सर, मैच कर रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम एज बिफोर आएगा। बैलेंस शीट सेम एज प्रीवियस बैलेंस शीट।
क्योंकि यहां पे भी 11 लाख रुपए आए हैं। सर प्लीज एक बार चेक करवा दीजिए, 11 लाख रुपए चाहिए। 12 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट। लो टोटल लो, 12 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट, मतलब इतना पैसा चला गया, कितना बचा? 7 लाख। 7 लाख प्लस 1 लाख, 8 लाख प्लस 1 लाख, 9 लाख हो गया, और प्लस 2 लाख। इसका भी 11 लाख है, तो सेम एज बिफोर। क्लियर? चलो, आहा, अब आया ना मजेदार क्वेश्चन। अब यहां से बेटा वी आर लेवलिंग अप, वी आर लेवलिंग अप द थिंग्स। प्लीज सब ध्यान देंगे यहां से। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप। पगला गए हो क्या? होमवर्क दे दूं? शांति रखो बेटा। ज्यादा नहीं, हमें 3-4 क्वेश्चंस और करने हैं। 3-4 क्वेश्चंस और करने हैं। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। अब पढ़ लिया? चलो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सब यहां पे ध्यान देंगे, सब यहां पे ध्यान देंगे। अब सबसे पहले हमेशा की तरह बैंक। मैं फॉर्मेट कॉपी करके आ रहा हूं, 1 सेकंड रुको बेटा। एक कॉपी हो गया। डन। चलो सबसे पहले बैंक अकाउंट की बात करेंगे। 17,50,000 डेबिट, मतलब इतना पैसा आया। ठीक है सर। अब 6,25,000 क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पैसा गया, तो 17,50,000 आए, 6,25,000 गए, तो 11,25,000 पड़े बैंक अकाउंट में। ठीक है सर, 11,25,000। फिर और 75,000 रुपए आए बैंक अकाउंट में, प्लस 75,000। फिर 2,14,500 रुपए आए, 2,14,500। फिर कितने आए सर? यहां पे फिल्टर्ड एंट्री हमको देखना है, 79,500। तो टोटल कितना पैसा आया है? 14,94,000। कितना पैसा आया? 14,94,000। यही टोटल है। एक बार प्लीज रीचेक करें। 17,50,000 माइनस 6,25,000 प्लस 75,000 प्लस 2,14,500 एंड प्लस 79,500, 14,94,000। तो मेरा बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है? 14,94,000। अब इतना ही मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन है क्या? हां जी सर, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है। कितना गिवन है? 5 लाख। क्या कैपिटल रिजर्व गिवन है कहीं पे भी? नहीं सर। चलो तो यहां पे लिख देते हैं 5 लाख। तो 4,94,000 में से 5 लाख हटा दो, 9,94,000। कितना हो गया? 9,94,000। अब सर मेरा यहां का टोटल
यहां का टोटल कुछ भी करके कितना आना चाहिए? 9,94,000। देखो, करने से पहले आपको सोल्यूशन पता है उसका। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। क्या ऑथराइज गिवन है क्या? एवरीवन रीड। क्या ऑथराइज गिवन है क्या? नहीं। क्या इशूड गिवन है? हां जी सर। ऑथराइज नहीं गिवन है तो डंडी। इशू कितने किए हैं? 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, दैट इज 10 लाख। ओके, अब कितने फुल्ली पेड है और कितने नॉट फुल्ली पेड है, सब यहां पे ध्यान देंगे। यहां पे ये डायग्राम सबको दिख रहा है, हमने बनाया था। सर दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। मेरे को एक बात बताओ, पैसा डुबाने वाला है क्या कोई? सर जर्नल एंट्री में हमको कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा है। क्या हमने पूरा फेस वैल्यू कॉल किया है? हां जी। बट क्या किसी ने तो भी हमारा पैसा डुबाया है क्या? यस सर, कॉल्स इन अरियर्स है। तब ध्यान दो, मिस्टर बी तो बेचारा अच्छा था, उसने पैसा डुबाया फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे उसने पैसा दे दिया। मतलब टेक्निकली क्या मिस्टर बी ने कुछ भी पैसा डुबाया क्या? नहीं। तो 25,000 शेयर तो ऐसे हैं जिनसे डुबाने की बात होती नहीं। 71,500 अदर्स है, और हमारा बी बेचारा, उसने एक भी शेयर पे पैसा नहीं डुबाया। 25,000 प्लस 71,500 प्लस 2,000, क्या मैं बोल सकता हूं 98,500 शेयर्स पे पूरा का पूरा फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, और बी का, मिस्टर बी का फाइनल कॉल आते आते उसका कॉल सिनेरियस 0 हो गया था। तो मिस्टर बी का कॉल सिनेरियस कुछ भी है क्या? नहीं। तो कहना है से कॉल सिनेरियस 0 हो चुका है मिस्टर बी का सिर्फ। हां जी सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं 98,500 फुल्ली पेड है? अरे बताओ 98,500 फुल्ली पेड अप है या नहीं? तो 98,500 इक्विटी शेयर्स, इन पे ₹1 का भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है। तो ये हो गया 9 लाख, 98,500 इंटू 10, 9,85,000। ठीक है मुन्ना, डन। अब मैं बात करता हूं मिस्टर ए की। मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स है? 1,500 शेयर्स है। तो कितना हो गया? 15,000। मिस्टर ए का अच्छा मेरे को बात बताओ, सर हमेशा कॉल्स इन अरियर्स आएगा अगर किसी ने पैसा डुबाया? हां जी, हमेशा कॉल्स इन अरियर्स आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। इसलिए मैं आपको बोलता था अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बनाना। मैंने क्या बोल रहा हूं तुमको याद है? मैं हमेशा आपको बोलता था जब मैं लिखा रहा था क्वेश्चन साइलेंट है, आपने तब भी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बनाना चाहिए। चलो कॉल्स इन अरियर्स का टोटल लेते हैं। यहां पे है 10,500, 10,500 डेबिट, डेबिट में से क्रेडिट क्या हो जाएगा? माइनस। तो 10,500 डेबिट, 6,000 क्रेडिट, तो नेट कितना बचा? 4,500। 6,000, 10,500 डेबिट, 6,000 क्रेडिट, तो कितना बचा? 4,500। मैंने सही किया है या नहीं किया? जल्दी बोलो। डन सर।
कहाँ आ गया अपन? $15,000 माइनस 4,500, 10,500 ना, देर इज सम एरर, देर इज सम एरर। अरे रे रे रे, एक सेकंड 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 बेटा, एक सेकंड। हमें तो सिर्फ मिस्टर ए का देखना है ना एवरीवन, हमें सिर्फ किसका देखना है? मिस्टर ए का देखना है। सब यहां पे ध्यान देंगे प्लीज। मिस्टर ए का 1500 शेयर पे 3 रुपए, दैट इज 4,500। और वापस से यहां पे देखो 1500 शेयर पे 1 रुपए, दैट इज 1,500 रुपए। तो 4,500 प्लस 1,500, मैं वही तो बोलूं, ये गलत नहीं आ सकता अपना। मेरे को सिर्फ मिस्टर ए का देखना है। 4,500 प्लस 1,500 कितना हो गया? 4,500 प्लस 1,500, ये हो गया 6,000। तो 15 माइनस 6 कितना हो गया? 9,000। क्या मेरा टोटल मैच हो गया? देखो टोटल लिखने का कितना बड़ा एडवांटेज होता है, टोटल लिखने का कितना बड़ा एडवांटेज होता है। मेरे को आंसर पहले से ही पता है, तो जैसे ही मैंने देखा मैच नहीं हो रहा, अरे अपन ने कुछ गड़बड़ी कर दी। अच्छा ऐसा क्या मेनन? बॉयज विथ प्योर हार्ट आर अनलकीली इन रिलेशनशिप। सही बात है भाई, और गहरा दे दे। डन है क्या भाई? बेटा नॉट फुल्ली पेड का मतलब कॉल्स इन अरियर्स है। मैंने क्या कहा? कोई भी चीज नॉट फुल्ली पेड अप कब बनेंगी? आपको उल्टा सोचना है। फुल्ली पेड अप कब बनेंगी? जब फेस वैल्यू, कंप्लीट फेस वैल्यू कॉल्ड अप है एंड नो कॉल्स इन अरियर्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो फुल्ली पेड अप। इन दोनों में से इफ वन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप। लाइक मिस्टर ए के केस में फेस वैल्यू कॉल्ड अप तो पूरा का पूरा हो चुका था, बट यहां पे कॉल इन अरियर्स थे, तो मिस्टर ए किसके अंदर आ गया? नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। ठीक है, फुल्ली पेड अप। इन दोनों में से इफ वन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप। लाइक मिस्टर ए के केस में फेस वैल्यू कॉल्ड अप तो पूरा का पूरा हो चुका था, बट यहां पे कॉल इन अरियर्स थे, तो मिस्टर ए किसके अंदर आ गया? नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। ठीक है, बेटा कुछ टेक इशू था, कोई बात नहीं। तो अब सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहां से मैं आपको होमवर्क देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप खुद से ट्राई करो। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो, मैं बाकी का कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपन ने कर दिया, ये तो हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि वो टेक्निकल इशू के चक्कर में वैसे ही टाइम चला गया 10-15 मिनट। तो यहां से मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूं, प्लीज एक बार ट्राई करो बेटा, ये आपको हेल्प करेगा। और आप जो गलतियां करोगे, 4 ही क्वेश्चन है, 4 भी नहीं है,
3 क्वेश्चन है सिर्फ। जब आप खुद से एक बार ट्राई करोगे तो आपको मजा आएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, उन्हें कुछ इश्यू लगा होगा, तो बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, तो मेरे को ये लाइव लेना है। आई विल से कि आप एक बार होमवर्क में ट्राई कर लो, ताकि क्या है, कल जब मैं पढ़ाऊं, कल मतलब द कमिंग मंडे जब मैं पढ़ाऊं तो हर बच्चे को समझ रहा हूं, ठीक है। इसको मैं रिकॉर्ड में नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज ये अब जो 3 क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है राजा। बेटा मैंने क्लास बीच में नहीं छोड़ी राजा, वो टेक्निकल एंड पे था, क्लास एंड हो गई खुद ही खुद, ठीक है राजा। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी लाइव। अभी बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, उनको लगा होगा क्लास एंड हो चुका है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज होमवर्क में एक बार ट्राई करो ताकि आप कंफर्टेबल रहो मंडे को जब मैं सॉल्व करूं, ठीक है। अच्छा कल एक्स्ट्रा क्लास चलेगी क्या? कल मैं ये कंप्लीट करा देता हूं जो आज मिस हुआ, ज्यादा नहीं, आधे 1 घंटे क्लास होगी, उससे ऊपर नहीं। बोलोगे तो क्लास लेंगे, नहीं तो छुट्टी पे जाएंगे। चलेगा कल? 1 घंटे के ऊपर क्लास नहीं लूंगा बेटा, पक्का। ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ के थ्रू अपलोड करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन अपलोड हो गए बेटा नोट्स के साथ, क्लास नोट्स के साथ, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं 11 बजे, कंफर्टेबल सबको? क्या सबको 11 बजे कंफर्टेबल है? सेम टाइम 11 से 12 क्लास लेंगे बेटा, ये क्लास नोट्स में अपलोड हो जाएंगे अभी के अभी, ठीक है। तो कल 11 बजे मिलते हैं राजा, ठीक है। सिर्फ मैं यही 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ मैं यही 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, आराम से फ्रेश माइंड से आना, यही 3 क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना है अपने को कल, ठीक है राजा। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप एक बार अगर खुद से कर लोगे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बेटा जूम्ड आउट का मेरी अभी भी टीम से बात चल रही है कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। रागिब, जूम्ड आउट मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि वो हो पाए, ठीक है राजा। मैंने तब भी कहा था मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं, अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं लूंगा, ठीक है। टीम से अभी भी बात चल रही है जूम के बारे में ही, क्लियर। थोड़ा समय दो, मैं क्लैरिफिकेशन जरूर आऊंगा। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। कल 11 बजे की क्लास है शार्प, ठीक है। सिर्फ 3 क्वेश्चन और कुछ नहीं कराऊंगा, पक्का। चलो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।